ये आत्मानुशासन ग्रंथ पे अपनी चर्चा चल रही है। इसका 10वां छंद सम्यक दर्शन का स्वरूप और उसके भेद प्रभेद, इनके बारे में अपनी बात चल रही थी। भेद प्रभेदों के बीच में ही ये बात भी है कि सम्यक दर्शन किनसे रहित होता है और किनसे सहित होता है। तो 8 अंगों से कैसे 8 अंग उसमें होते हैं, या 3 मूर्ता आदि किस प्रकार नहीं होती है, या और कौन से दोष नहीं होते हैं, मद आदि के बारे में भी वो सारी चीजें अपन देख रहे हैं यहाँ पे। पहले एक बार छंद बोल लेते हैं, उसके बाद फिर चर्चा प्रारंभ करेंगे। श्रद्धानं द्विविधं त्रिधा दशविधं मौढ्याद्यपोढ़ं सदा संवेगादिविवर्धितं भवहरं त्र्यज्ञानशुद्धिप्रदम् निश्चिन्वन्नवसप्ततत्त्वमचल प्रासादमारोहताम् सोपानं प्रथमं विनेय विदुषामाद्येयमाराधना द्वैविध त्रैविध दशविध है मूढ़ता दोष विरहित श्रद्धा संवेगादि विवर्धित भव शुद्ध करे जो तीनों ज्ञान नववा सप्त तत्व निश्चायक आराधना प्रथम यह जान अचल मोक्ष पथगामी धीमत शिष्यों को पहला सोपान। 3 मूर्ता के संबंध में अपनी बात हुई थी। देव मूर्ता, गुरु मूर्ता, लोक मूर्ता, जिसका दूसरा नाम समय मूर्ता भी अपन ने देखा। उन सब की बातें हो गई। उसके बाद फिर जाति कुल आदि 8 मद, इनके बारे में कल आखिर में अपन ने संक्षेप में बात की थी। वैसे तो सभी जानते हैं इन बातों के बारे में, फिर भी थोड़ी सी बात करते हैं। मद वास्तव में है क्या चीज? इसे कहा जाता है मद। मद मान कषाय, लेकिन कैसा मान? मान कषाय तो कई प्रकार का होता है, तो क्या जो मान कषाय उसी का नाम मद है क्या? तो इसको सबसे सरल तरीके से अपन यूं समझ सकते हैं कि अनंतानुबंधी सहित जो तीव्र मान कषाय होगी, अनंतानुबंधी की मंद नहीं, अनंतानुबंधी सहित जो तीव्र मान कषाय होगी उसे ही हम मद कहेंगे। अरे ये हटा लेना टेबल, जगह हो जाएगी अच्छी आराम से। उसको ही मद कहा जाएगा। अनंतानुबंधी में जो तीव्र मान कषाय होती है, तीव्र समझ लो उसमें कषाय का भाव है अनंतानुबंधी के साथ। अनंतानुबंधी में मंद कषाय भी होती है, लेकिन उस मंद कषाय का नाम, मतलब मंद मान का नाम मद नहीं रहेगा। तीव्र मान कषाय होगी उसका नाम मद होगा। ऐसा भाव कि जिसमें सामने वाले को कुछ गिने ही नहीं, इतना तीव्र मान। और मैं तो इसमें एक चीज और समझता हूं कि जो सीधे सीधे अपने से संबंधित नहीं है, उन वस्तुओं के आधार से जो मान कषाय बनी उसे अपन मद कह सकते हैं। क्या मतलब? सीधे सीधे अपने से संबंधित नहीं है का क्या मतलब? जैसे रूप है, कुल है, जाति है, या बल है, शरीर की सुंदरता आदि है, ये सारी चीजें सीधे सीधे आत्मा से संबंधित नहीं है। फिर आप प्रश्न कर सकते हो, ज्ञान, ज्ञान तो सीधा आत्मा से संबंधित है ना, फिर ज्ञान का मत कैसा है? कि ज्ञान को इसमें अपवाद रूप समझ लो या तो, और या फिर ऐसा समझो कि ज्ञान भी वास्तव में कौन से ज्ञान का मद चढ़ता है। ज्ञान स्वभाव का मद नहीं चढ़ता कभी। वो जो क्षयोक्षमिक ज्ञान है, एक समय की पर्याय, उसका मद चढ़ता है। तो जो हमारे स्वरूप से जुड़ी हुई नहीं है, उस वस्तु के संबंध में और तीव्र अनंतानुबंधी का मान होना, उसको अपन मद कह सकते हैं। या ऐसा भी इसको समझ सकते हैं कि जिसकी चारों कषायों में मान कषाय विशेष तीव्र हो, और वो किस आधार से तीव्र होती है, तो वो आधार 8 प्रकार के बता दिए।
ये 8 तो वास्तव में गिनाए हैं आचार्य ने, लेकिन इनके साथ में और भी बहुत सारी चीजें लग सकती है। वैसे इनमें गर्भित हो जाती हैं सब, जैसे रिद्धि में अपन ने देखा बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, है ना, दुनिया भर की सारी विद्याएं रिद्धि में आ जाएंगी। किसमें? हाँ, रिद्धि में धन भी आ जाएगा ना, क्योंकि रिद्धि के दोनों अर्थ होते हैं। रिद्धि का अर्थ एक तो वो विद्या जैसा अर्थ भी होता है, और रिद्धि का अर्थ एक वो कि भाई हमारी ये इतनी संपत्ति वगैरह, उसको भी रिद्धि कहा जाता है। तो दोनों तरह से लिया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। और दूसरी तरफ से देखो तो ऐश्वर्य में भी लिया जा सकता है धन को, है? प्रभुता ऐश्वर्य एक है, लेकिन ऐश्वर्य में धन आदि और ये सब भी तो ऐश्वर्य कहलाता है। हमारी गाड़ी ऐसी, हमारा बंगला ऐसा, या हमारी ये वस्तुएं ऐसी, ये भी ऐश्वर्य का ही कहलाता है। आया समझ में? तो उसको मद कहते हैं। मद और मान में ये थोड़ा अपन अंतर समझ सकते हैं। मान सामान्य रूप भी होता है, लेकिन मद में तो तीव्रता ही, क्या मान कषाय तो सामान्य भी होती है। एक सामान्य मान कषाय तो अपनी भी होती है कि अरे जैन है, हमको क्या समझ रखा, हम क्या अभक्ष खाएंगे, ये भी मान है। लेकिन ये मान कोई खोटा मान नहीं है, ये बुरा मान नहीं है, है समझ में, क्योंकि ये शुभ से संबंधित है। बात समझ में आ रही है? अरे जैन है अपन, जैनत्व का गौरव आना चाहिए, तो जैनत्व का गौरव क्या मान कषाय नहीं है? लेकिन कषाय दोनों तरह की होती है, शुभ रूप भी और अशुभ रूप भी। अपन बात कर चुके हैं पहले भी इस बारे में कि उस कषाय का आधार अगर शुभ है तो वो कषाय शुभ कहलाती है, उस कषाय का आधार अगर अशुभ है तो वो ही कषाय अशुभ कहलाएगी। सीधा सा उदाहरण है, शायद अपनी सभा में चर्चा नहीं हुई है कषाय वाली। सीधा सा उदाहरण किसका? वो जो मुनिराज को शेर खाने आया, ठीक है, और उधर सुअर को क्या भाव हुए, कह रहे मैं मुनिराज को बचाऊं। शेर भी लड़ा, सुअर भी लड़ा, शेर ने सुअर को मारा, सुअर ने शेर को मारा, दोनों ने एक दूसरे को मार दिया ना। कहानी सुनी ना? तो दोनों ने एक दूसरे को मारा। दोनों को कौन सी कषाय थी बताओ? क्रोध, तीव्र क्रोध। लेकिन एक का क्रोध अशुभ और एक का क्रोध शुभ। क्यों? क्योंकि इसकी कषाय का आधार शुभ था तो इसकी कषाय शुभ कहलाई, और उसकी कषाय का आधार अशुभ था तो उसकी कषाय अशुभ कहलाई। समझ में आ रही है बात? भाई जैसे मान लो धर्म विरुद्ध काम होता है तो क्रोध आता है कि नहीं आता? तो उस क्रोध में पाप बंधेगा कि पुण्य बंधेगा? क्या बंधेगा? मान लो कोई मंदिर में आकर तोड़ फोड़ करे, कोई अपने ग्रंथों को उठा करके फेंके, तो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। इस गुस्से से पुण्य बंधेगा या पाप? पुण्य बंधेगा। ये शुभ कषाय है, ये अंतर समझो, है ना? बात समझ में आ रही है? लोग बात क्या सोचते हैं, क्रोध माने पाप। क्रोध माने पाप नहीं है। क्रोध कषाय का नाम है, और कषाय दोनों तरह की होती है, शुभ रूप भी होती है, अशुभ रूप भी होती है। उस कषाय का आधार अगर शुभ है तो वो कषाय शुभ है, उस कषाय का आधार अगर अशुभ है तो वो कषाय अशुभ है। अशुभ कषाय पाप बांधेगी, शुभ कषाय पुण्य बांधेगी। इतना अंतर अपने को उसमें समझना चाहिए, है ना? पुस्तकें तो और भी और रखी होंगी यहाँ पे मेरे ख्याल से। हाँ, 17-18 तो नहीं थी। चलो, तो बात समझ में? मान और मद में अंतर कि मान तो एक सामान्य अभिव्यक्ति है, सामान्य रूप से मंद भी होता है या शुभ रूप भी हो जाएगा, लेकिन मद कभी भी शुभ रूप नहीं होगा। मद में शुभ और अशुभ का भेद नहीं पड़ेगा। मद पाप रूप ही होगा, मद अशुभ रूप ही होगा, ये पक्का समझ लो। और मद में जैसी तीव्रता है वो सामान्य रूप से मान में वैसी तीव्रता नहीं पाई जाती। इतना अपने को समझना चाहिए। बाकी तो 8 प्रकार का वो मद बताया था, उसकी चर्चा कल करी थी अपन ने सामान्य रूप से। कोई ऐसी विशेष बात नहीं, समझते ही हैं सभी। भाई वो जो अपने से संबंधित वस्तुएं नहीं है, यहाँ तक कि वो ज्ञान की, वो क्षयोक्षमिक ज्ञान की एक समय की पर्याय भी, और उसको लेकर के खुद को ऊंचा मानना, दूसरे को अपने से पूरी तरह हीन मानना, ये सब मद है। ये सब मद में मद चढ़ता है ना, मद होता है नशा, है समझ में? जैसे शराब पी करके उन्मत्त हो जाता है,
उसको मद चढ़ता, ऐसे ये मान का मद चढ़ गया, मान कषाय का मद चढ़ गया, तो अपने आगे फिर किसी को गिने ही नहीं। कोई सही बात बताने वाला हो तो उसकी भी नहीं सुने, कि नहीं हम बस ये करना मतलब यही करना। अरे भाई तर्क देखो, प्रमाण देखो, आगम में क्या लिखा है वो देखो, उस अनुसार काम करो, तब तो बात उचित है। लेकिन अगर वो कोई अपने को सही बात भी बताए और उसके बाद भी वो उसकी नहीं सुने या बिल्कुल अपने आगे किसी को नहीं गिने, दूसरे को मटिया मेट करना चाहे, ये भी मद है। हाँ, वो हट मद से ही चलता है ना। वो हट जो हुआ वो मद के कारण ही होता है। देखो लेकिन एक चीज और है, हट किसके संबंध में है वो भी लगा लेना, फिर आधार क्या उसका। क्योंकि एक तो जैसे मान लो कोई बुजुर्ग व्यक्ति हो, अब वो तो नियम कायदे से रहना चाहता हो, ठीक है कि मुझको ये नहीं खाना, मेरे ऐसा मत बनाना, या ऐसा ऐसा आयोजन मत करना, मुझे ये पसंद नहीं है, वो तो ये कहे। अब वो घर के अरे नहीं आपको करना पड़ेगा और ऐसा नहीं और वैसा नहीं, कि ये खाना ही पड़ेगा, ये दवाइयां ये लेनी पड़ेंगी या कुछ भी, अरे भैया मेरे त्याग है मैं नहीं लूंगा। अब वो हट कर रहा है, वो किस बात का हट है उसका, कि मैं अभक्ष्य नहीं खाऊंगा, इस बात का हट। तो जो भी अपन ने कषाय में शुभ और अशुभ समझा ना, तो हट में वैसा समझ लें। लोगों की निगाह में हट है, उसकी नजर में वो धर्म पालन है ना। मुनिराज को भी हट ही कह सकते हो कि ऐसी भी क्या जिद है जंगल में रहने की, या हमारे बीच में आकर के क्यों नहीं रहते आप, ऐसी भी क्या जिद है? कि कोई नवधा भक्ति करे तभी आप आहार लोगे, उसके बिना नहीं लोगे, ऐसी क्या जिद है? तो कहने को कोई उसको भी हट कह सकता है, आया समझ में। लेकिन वो हट नहीं है, वो तो मोक्ष मार्ग में जो दृढ़ता चाहिए, देखो दृढ़ता और हट में बाल बराबर का अंतर है। वो उसका विषय अगर गड़बड़ है तो वो हट कहलाएगा, और अगर वो विषय सही है, धर्म मार्ग में है, तो वो हट नहीं, वो दृढ़ता कहलाएगी, ऐसा समझ लो, है ना। इतना अंतर अपन ये समझ का फेर है, और कोई विशेष बात नहीं है। खास चीज यही जानना कि उस कषाय का विषय क्या है। उस कषाय का विषय अशुभ है तो निश्चित रूप से पाप ही बांधेगा, उस कषाय का विषय अगर शुभ है तो निश्चित रूप से पुण्य ही बांधेगा, है ना। कषाय दोनों तरह की होती है ना। और तो क्या बात थी इसके अंदर, 8 मद के बारे में सामान्य रूप से अपन ने देख ही लिया था, 8 प्रकार का, कोई उसमें ऐसा विशेष है नहीं, सभी समझते हैं, है ना। ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, रिद्धि, तप और वपु। वपु माने शरीर, तो रिद्धि की जगह ऐश्वर्य भी आता है, या जैसे धन की बात आई तो वो सब उसमें शामिल कर लिए जाते हैं। तो हट कई प्रकार का है। हट क्या, ये मद ऐसा चढ़ता है कई बार तो सामने वाले को बिल्कुल खत्म ही कर दो, ऐसा है ना। होता है ना, हटी बहुत सा होता है क्या, कि इनको इनकी संस्थाएं बंद करा दो, इनको बुलाना नहीं, या इनके मंदिर तोड़ दो, ऐसे ऐसा आदेश हो चुके थे क्या। ये सब स्टेचू हैं, ये तो उलांग जाओ इनको, कोई दोष नहीं है, कुछ नहीं। ये क्या है, ये मद ही तो है ये। और किस बात का मद, ये तो 8 से अलग ही हटके कुछ और हो रहा है, या तो अज्ञान का मद है। ये ज्ञान का मद नहीं, ये उल्टे कषाय का मद है, तीव्र जबरदस्त। असल में वो प्रभुता मद है, क्योंकि खुद का प्रभाव दिखा रहा है ना, मेरे इतने मानने वाले मैं कह दूं जहां से जैसा हो जाएगा। जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार है, तब तक कर ले पाप, क्या है वो, तब तक तेरे माफ है, अवगुण कर ले 1000, आया समझ। तो वो करने की प्रेरणा नहीं है, वो ये बता रहे कि भैया पाप का घड़ा जिस दिन भरेगा उस दिन अपने आप फिर रोता फिरेगा। खैर, तो मद से दूर रहना कुल मिला के बात ये है। और ये तो अपन ने सामान्य बात करी है, मद क्या होता है, कैसा होता है, कितने प्रकार का होता है, इसका असली नुकसान क्या है। ये छंद किसका चल रहा है, सम्यक दर्शन के स्वरूप का। तो मद का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि जिसको मद चढ़ाओ वो सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता, वो सुखी होने का मार्ग नहीं पा सकता जिसको मद चढ़ाओ। इसलिए मद से दूर ही रहना, बच के रहना, है ना। कभी ऐसा प्रयास नहीं करना, मतलब ये जो आलोचना पाठ वगैरह है ना, ये सब इसीलिए है कि अपन इन चीजों से बचे रहें, अपने दोष खुद को नजर आए, है ना। वो पाठ बना के रख दिए बस बोलने के, अरे दिन भर में वो चीज चलनी चाहिए, अरे ये काम गलत है, ये काम सही नहीं हुआ, ये अपने लायक काम नहीं, ये भावना आती रहे तो कभी मद चढ़ेगी।
कैसे चढ़ेगा बताओ? खुद के दोष अगर नजर आने लग जाएंगे तो मद कैसे चढ़ेगा? मद तो उसको चढ़ता है जिसको खुद के दोष नजर नहीं आते और बाहर के चाक चिक्की में जो बहुत ऐसा फूला नहीं समा उसको चढ़ता है मद। चलो आगे देखते हैं। 8 मद अर। अब देखो 6 अनायतन में किन किन को ले रहे हैं? मिथ्या दर्शन, चारित्र, बीच में ज्ञान छूट गया यहाँ। मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र और इनके धारक जीव है ना, ऐसे 6 अनायतन। ये बिल्कुल अलग ही व्याख्या आई है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, ये अनायतन गजब हो गया। इनके धारक जीव भी अनायतन। सोचो तो सही, किसको कहते हैं आयतन? आयतन माने स्थान, रहने का स्थान, जाने का स्थान है ना। जो जाने योग्य हो, जो रहने योग्य हो, उस स्थान को कहते हैं आयतन। अपने तो है ना तीर्थों के नाम है, मंगलायतन है, सिद्धायतन है, और कौन कौन से हैं? सुखायतन भी बन रहा है अभी, बहुत सारे, चिदायतन है? ऐसे बहुत सारे आयतन है। तो आयतन ये जिनायतन कहलाता है। जिनालय के लिए एक शब्द जिनायतन भी है समझ में। तो आयतन जहां जाने योग्य है, जहां रहने योग्य है वो आयतन। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र ये रहने योग्य पर्याय नहीं है। इन पर्यायों की तरफ जाने योग्य नहीं है, ये दूर से छोड़ने योग्य हैं। अब किस्मत से अनादिकाल से ये पड़ी हुई हैं, तो अब क्या करना है यहाँ? तो कि अब यहाँ पड़े हो तो इनसे भागो यहाँ से, ये रहने लायक नहीं है। आया समझ में? ऐसा आचार्य देव यहाँ समझा रहे कि अनादि से इस मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र में पड़े हुए हो, ये रहने लायक जगह नहीं है, ये तुम्हारा देश नहीं है। जिया तुम चालो अपने देश, ऐसे भजन है ना। बहुत सुंदर सुंदर भजन लिखे हैं अपने कवियों ने, पुराने कवियों के बहुत अच्छे भजन। अपना निवास स्थान कौन सा है? क्या पढ़ा? मुक्तिपुरी है मेरा धाम, मिलता जहां पूर्ण विश्राम। मुक्तिपुरी है मेरा, वो है रहने लायक। रहना हो तो सम्यक्त की पर्याय में रहो, रहना हो तो सम्यक ज्ञान की पर्याय में रहो, सम्यक चारित्र की पर्याय में रहो। ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र की पर्याय है, रहने लायक बिल्कुल भी नहीं है। छोड़ने लायक है ये स्थान, ये अपने लिए कुस्थान है, अनायतन है। और इनके धारक पुरुष लोग, इनके धारक जीव ऐसे 6 अनायतन, ये भी अनायतन। क्या मतलब? तो ऐसे तो जितने भी मिथ्या दृष्टि हो सब अनायतन। कि यहाँ ऐसा लेना कि जिसके मिथ्यात्व बढ़ा चढ़ा हो, या जो मिथ्यात्व को पुष्ट करता हो, सीधे शब्दों में कहें तो ग्रहित मिथ्या दृष्टि हो, अथवा मिथ्यात्व छोड़ने का जिसको विचार नहीं हो, जो और पुष्ट कर दे और बढ़ा दे, वो सब अनायतन है। क्या? ऐसे रिश्तेदार, ऐसे यार, ऐसे दोस्त, ऐसे जो भी संबंधी हो, कोई भी हो, जो अगर मिथ्यात्व को बढ़ावा देने वाले हों, ग्रहित मिथ्यात्व के पोषक हों, उनसे दूर रहें। जो ग्रहित मिथ्या ज्ञान में पड़े हों, मिथ्या ज्ञान को बढ़ावा देते हों, उनसे दूर रहें। जो मिथ्या चरित्र को बढ़ावा देते हो, खोटे तप करते हो, उल्टी सीधी क्रियाएं करके धर्म मानते हो, या उनके नाम पर आयोजन करते हो, धार्मिक आयोजन, उल्टी सीधी क्रियाएं करके, उनसे दूर रहें। क्या कह रहे? कोई ऐसे कोई रिश्तेदारी छूटती है कि ठीक है तो ये रिश्तेदारी निभाते रहो, हमेशा हमेशा का साथ बना रहेगा। कहाँ पे? वहां सब एक साथ रहते हैं, एक जरा सा आलू, सारे के सारे एक साथ। ऐसी रिश्तेदारी निभाना। अरे सच्ची रिश्तेदारी, सच्ची दोस्ती तो साधर्मी निभाते हैं, वो अनंत काल की है ना। सिद्ध शिला में भी सब एक साथ ऐसी निभानी है, समझ। उन्होंने निभाया था ना याराना, तो दोस्ती किन्होंने निभाई थी? वो कृतांत वक्र और कौन सा और जटायु, उनके जीव ने वो राम जी को आकर के संबोधा था, है ना, संबोधन दिया था ना। जब वो बिल्कुल पागलों की तरह घूम रहे थे, तब उन्होंने तो आकर संभाला था, उन्होंने निभाई थी रिश्तेदारी। रिश्तेदारी माने उनकी जो भी समझ लो आपस में संबंध था, वो रिश्तेदारी तो थी नहीं, उन्होंने संबंध निभाया। ऐसा निभाना है
ऐसा नहीं कि नहीं हमारे आयोजन में तो आना ही पड़ेगा, या हम ये काम जो भी कर रहे हैं, मान लो कोई भी काम हो, समझ लो लौकिक आयोजन तो सारे पाप के ही होते। सोगानी जी ने क्या पत्र लिखा था, उनके घर में शादी थी जो, है ध्यान नहीं मालूम? सोगानी जी ने वहां लिखा सोनगढ़ में पत्र कि घर पर विवाह का आयोजन है ना, शुभ में प्रवर्तते हुए जीवों को अशुभ प्रसंग में बुलाना उचित तो नहीं लगता, फिर भी लोक व्यवहार के लिए 2 पत्रिकाएं भेजता हूं। बात समझ में आई क्या? दिन भर जहां शुभ की बात चलती हो, मतलब अच्छी बात चलती हो, स्वाध्याय आदि तत्व चर्चा जहां चलती हो, ऐसी जगह से आपको इस अशुभ प्रसंग, कौन सा, शादी ब्याह, इसमें बुलाना उचित तो नहीं लगता, लेकिन लोक व्यवहार वश भेज रहा हूं, ऐसा उसका खेद था उनको। और बताऊं, इनकी चिट्ठी आई थी, अलवर वाले क्या नाम है, किशन चंद जी भाई साहब, क्या उन्होंने कहा कि चिट्ठी भेज तो रहा हूं, लेकिन मौसम भी प्रतिकूल है, और अपना सर्दियों का समय था कि ये कार्ड तो भेजा है शादी का, लेकिन मौसम बहुत प्रतिकूल है, इसलिए आपको दुख नहीं देना चाहता, लोक व्यवहार की वजह से पत्रिका भेजी है, लेकिन आप देख लीजिएगा, परेशान मत होइएगा। ये साधर्मी का हृदय आया समझ में, ये भावना होती है। नहीं आप नहीं आओगे तो फिर देख लेना ऐसा करते हैं अपन। अरे भैया, लौकिक प्रसंग में खींचना उचित नहीं है, आपको खींचना धार्मिक प्रसंग में खींचो। कह रहा आओ यार, स्वाध्याय चल रही बढ़िया, आओ है, उसमें 2 प्रेरणा देनी, तो उसमें बुलाओ जिद करके। तो हम जब पढ़ते थे ना, तब शिविर लगते थे, शिविर में अक्सर क्या होता है कि किसी के माता पिता आए या घर वाले कोई आए, अब वो लड़का वहां से गोद लगा देता है ना, मतलब घूमने फिरने चला गया इधर उधर, ठीक है। अब पूछा शांति जी भाई साहब ने, कहाँ गए थे, क्यों नहीं बैठे क्लास में आज, कि वो रिश्तेदार आए थे तो उनको जयपुर भ्रमण पर या और कुछ जगह ले गए, कि तुमको उनको भी यही बिठाना चाहिए था ना, तुम खुद उनके साथ खुद छोड़ के चले। कहने में बहुत सामान्य बात है, लेकिन कितना गहरा अर्थ है कि भाई तुम्हें तो और उनको इधर, जो उधर जा रहा है उसको रोक करके इधर लगाना चाहिए। ये होता है साधर्मी बना। ये क्या हुआ कि तुम खुद का भी छोड़ बैठे हैं? बात समझ में? तुमने भी तो देखे होंगे ऐसे प्रसंग तो कहने का अर्थ ये है कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, क्या हुआ, तूने भी छुट्टी मारी मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चरित्र, इनसे दूर रहना, इनको बढ़ावा देने वाले लोगों से दूर रहना, बल्कि कोशिश ये करना कि जहां सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र का प्रसंग बने, वहां पर अपन लोगों को लगाएं, अपने मित्रों को, अपने अरे भाई जिससे प्रेम होगा तो उसको कहां पे लगाओ, बुरी जगह पे, अच्छी जगह पे। जिससे प्रेम है उसको, अगर आपको ये जगह अच्छी लगी है, आपको ये स्वाध्याय अच्छी लगती है, आपको धार्मिक क्रियाएं अच्छी लगती है, तो उसको धार्मिक क्रियाओं की प्रेरणा दो। लेकिन जिसकी जहां रुचि होती है उसको वैसे ही वही चीजें जमती है। देखो और क्या बोल रहे हैं, देखो दूसरा व्याख्यान, अथवा असर्वज्ञ, असर्वज्ञ स्थान, असर्वज्ञ का ज्ञान, असर्वज्ञ का ज्ञान युक्त पुरुष, असर्वज्ञ का आचरण, असर्वज्ञ का आचरण सहित पुरुष। कैसी गजब बात कह दी, ऐसी व्याख्या मिलती नहीं है कहीं। पहली बात तो असर्वज्ञ, असर्वज्ञ लिखा, अवीतराग नहीं लिखा, समझ में आई बात। असर्वज्ञ में सीधे केवल ज्ञानी भगवान की बात आ गई, वीतरागी तो उनके नीचे वालों को भी कह देते हैं अपन। असर्वज्ञ और असर्वज्ञ का स्थान, क्योंकि लोक में तो जानने की महिमा ज्यादा है ना, क्यों रे वो ऐसा जानते हैं वैसा जानते हैं, उनको वो उन्होंने बता दिया, हमारी वो चेन अंगूठी खो गई थी, उन्होंने बता दिया, इसलिए हम तो उनके ही नमस्कार करने लग गए, या कुछ भी होते हैं ना इस तरह के बहुत से किस्से। यहाँ वाले कहीं बाहर जाते हैं, बाहर वाले यहाँ पे आ जाते हैं कि उन्होंने बताया या उन्होंने ऐसा हमारा काम करा दिया लौकिक, तो वो उसको मानने लगे। भैया वो सर्वज्ञ है क्या? सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ जितना ज्ञान है, इसलिए टोडरमल जी ने सोच विचार के असर्वज्ञ लिखा है। लोगों को ज्ञान की महिमा आती है, वीतरागता की महिमा इसलिए नहीं आती है
तो उन्होंने कहा तुमको दूसरे लोग बहुत महान नजर आते हैं, ये परीक्षा कर लेना सर्वज्ञ है या नहीं। अगर असर्वज्ञ है तो वो अनायतन है, और वो असर्वज्ञ जहां रहता हो, उसका जो स्थान हो, उसका जो कुछ भी हो, मठ वगैरह जो कुछ भी हो, वो सब असर्वज्ञ का स्थान है, इसलिए वो भी अनायतन है। इसके बाद क्या कह रहे हैं? असर्वज्ञ का ज्ञान, वो भी अनायतन, उसके ज्ञान से महिमा आनी, मतलब वो खोटा काम है। अरे उनका गजब का है, वो इतनी सब चीजें याद है उनको, इतना सब वो पूरा का पूरा रिपीट कर देते हैं, और ऐसा है वैसा है। आती है ना बहुत को महिमा, कि आप जैसा बोलो वैसा का वैसा ही पूरा रिपीट कर देंगे। जैसे खैर राजचंद्र जी तो सही मार्ग पर थे, ऐसे ही कोई और भी हो सकते हैं, है ना। अब उसका जो ज्ञान है, उसके ज्ञान की महिमा अपने को आए, ये गलत है। उसके ज्ञान की महिमा नहीं आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम तो सर्वज्ञता के उपासक हैं। आप इतने मात्र में संतुष्ट हो गए, इतने मात्र में प्रभावित हो गए। अरे यहाँ तो कहते हैं वो स्वर्ग का देव हो ना, अवधि ज्ञानी, उसके ज्ञान की महिमा नहीं आती हमें, क्योंकि हम तो केवल ज्ञानी को जानते हैं, हमारी पहुंच सीधे केवल ज्ञानी तक है। तो केवल ज्ञानी को जान करके, या केवल ज्ञान स्वभाव का जिसको पता हो, वो ये जरा जरा से क्षयोक्षमिक ज्ञान की उसको क्या महिमा है? उसके लिए असर्वज्ञ का ज्ञान और असर्वज्ञ का ज्ञान युक्त पुरुष, असर्वज्ञ का ज्ञान युक्त पुरुष माने हीन ज्ञान वाले पुरुष। तो जो हीन ज्ञान वाले पुरुष हैं वो भी अनायतन है। तीसरा, असर्वज्ञ का आचरण माने खोटा आचरण, कि जैसा आचरण हमारे केवली भगवान ने नहीं बताया, वो सारा का सारा आचरण। अब वो जो असर्वज्ञ पुरुष था, जिसको आप बहुत महान कर रहे थे, उसका आचरण भी अनायतन है, और उस आचरण से युक्त जो पुरुष है वो खुद भी अनायतन है। और वो पानी पे चल लेता है, वो अंगारों पे चल लेता है, हमने देखा ऐसा है? और वो जादू से बिल्कुल वो दो टुकड़े कर देता है आदमी के, और फिर जोड़ देता है। ऐसे ऐसे भी प्रभावित होते हैं ना बहुत से। थोड़ा कुछ चमत्कार दिखाए और उसमें प्रभावित हो जाए। आजकल तो व्हाट्सएप पे बहुत सारी इस तरह की वीडियो वगैरह आती रहती है, कुछ भी चमत्कार दिखाते हुए, रोड साइड ही बैठे हुए कुछ भी चमत्कार दिखा रहे। तो असर्वज्ञ का आचरण और असर्वज्ञ के आचरण युक्त पुरुष, कहने का अर्थ यह है कि मोक्ष मार्ग के लायक जो आचरण है उससे रहित सारा आचरण, आया समझ में? जो कुछ भी आचरण मोक्ष मार्ग का नहीं है वो सारा आचरण अनायतन है। इसमें तो सारे आ जाएगा कि हाँ सारे ही राग छोड़ने लायक है। क्या लिखा वहां पे अमृत चंद्राचार्य ने? निर्दयता पूर्वक, है ना, दारुण विदारण करके, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। दारुण विदारण, क्रकचवत आता है छंद में, कलश में। क्रकच माने वो आर्य से दुखारा करे, वो जो बनारसी दास जी ने लिखा है, भेद ज्ञान रूपी आर्य से दुखारा करता। तो क्रकच माने आरा मशीन देखी, आरा मशीन कैसे चलती, बिल्कुल उंगली आ जाए तो कोई दया है उसमें? कोई दया नहीं। ठीक उसी तरह से बिल्कुल दया नहीं किसके प्रति, कि ये जितना भी राग है, जितना भी कषाय है, जितना भी विकार है, उसके प्रति एकदम निर्दय होकर के उसका दारुण विदारण कर। वहां भेद ज्ञान के ऊपर है वो बात, प्रकचवत जो है कि राग और ज्ञान का बिल्कुल ऐसा दुफारा। तो राग और ज्ञान का तभी होगा जब ये राग बुरा लगेगा, जब ये लौकिक राग रंग ये सब बुरे लगेंगे, तभी अपने को सर्वज्ञ की और सर्वज्ञ के आचरण की महिमा आएगी। अपन तो क्या देखते हैं, अरे उन्होंने ऐसा काम करा, अपने को भी ऐसा करना, उन्होंने ऐसा मकान बनाया, अपने को भी ऐसा करना, उन्होंने ऐसी शादी करी, हमको भी वैसी करनी, या उन्होंने ऐसा आयोजन करा, हमको भी करना है। वहां नहीं देखते कि कुंदाचार्य ने ऐसा तप किया, हमको भी करना है। आदिनाथ जी ने इतने 6 माह का उपवास किया, हमको भी करना। वो तो खैर असंभव जैसा लगेगा। भाई प्रेरणा लेनी है तो जो सर्वज्ञ का आचरण युक्त पुरुष है उनसे प्रेरणा। आचरण करना हो तो जो सर्वज्ञ द्वारा बताया गया आचरण हो वो करो। तो क्या गृहस्थी छोड़ देंगे? अरे गृहस्थी छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने को राग घटाते तो जाना है ना, कि नहीं घटाते जाना? बढ़ाने का मार्ग है कि घटाने का मार्ग?
यहाँ तो समेटने का मार्ग होता है, बिल्कुल खत्म करते जाओ धीरे धीरे, जितना राग खत्म कर सकते हैं, जितने कषाय भाव खत्म कर सकते हैं वो खत्म करते जाना। कल भी करी थी ना बात अपन ने, वह श्रावक श्रावक नहीं जिसे मुनि बनने का भाव ना है ना। और मुनि बनने का भाव तो उसी को संभव है कि जिसको वीतरागता रुचती हो, वीतरागता अच्छी लगती है, राग रंग संसार के आयोजन अच्छे लगते हो, तो अभी वीतरागता का मार्ग वास्तव में रुचा नहीं। अच्छा, फिर बातें कैसे करते हैं अपन? ओ, उसमें क्या हो गया, इतना तो उन्होंने ही करा था, या वो भी तो करते हैं। अरे कहाँ पे दृष्टि है? सांप होता है ना, सांप क्या देखता है? सांप को छिद्रान्वेषी कहा जाता है। छिद्रान्वेषी माने सांप हमेशा बिल ही ढूंढता है, छेद ही ढूंढता है। ऐसे ही जिसकी खोटी वृत्ति रहती है वो हमेशा दूसरे महापुरुषों के उसमें पुराण आदि में से भी वो दोष ही ढूंढेगा। उन्होंने भी तो इतने विवाह करे, उन्होंने भी तो युद्ध करे थे, हैं? या उन्होंने भी तो ऐसा ऐसा आचरण उनका भी हुआ था। कि तेरी नियत क्या है, तुझे वही जमा। उन्होंने जो वीतरागता प्राप्त की, जो सर्वज्ञता प्राप्त की, वो नहीं जमती। इसलिए यहां तो सीधी बात लिखी उन्होंने, असर्वज्ञ का आचरण और असर्वज्ञ का आचरण सहित पुरुष। अभी तो सुनने में बहुत अटपटा लगता है, इसके अलावा कहीं और पढ़ा नहीं होगा ये 6 आयतन का इस तरह का व्याख्यान। तोड़रमल जी ने दिया है, इसमें भी यही दिया ना। हाँ, इसके अंदर भी यही है, असर्वज्ञ का आचरण और असर्वज्ञ का आचरण सहित पुरुष। माने असर्वज्ञ जो हीन ज्ञानी है उसके द्वारा बताई गई क्रियाएं और उन क्रियाओं को करने वाला पुरुष, ये भी अनंत है। तो कभी ऐसे राग रंग में या कभी इस तरह की क्रियाओं में नहीं लगना जो किसी अनाप्त पुरुष के द्वारा कही गई हो। जो आप्त पुरुष सच्चे अपने वीतरागी सर्वज्ञ भगवान के द्वारा कही गई हो, मात्र वो ही क्रियाएं करने लायक है, वही आचरण आचरने लायक है, अन्य कोई आचरण आचरने लायक नहीं है। समझ? अब कोई कह सकता है तो फिर यहाँ क्यों बैठे हो, जाओ जंगल में। वो भी वक्त आने पर होगा, सहज भाव से होता है ना। वो ऐसा तो नहीं, लेकिन प्रयास तो उसी का रखे ना भाई। एकदम से तो नहीं आती वो चीज, लेकिन उसको श्रेष्ठ नहीं मानोगे तो धीरे धीरे भी कैसे आएगी। प्रयास जारी है, प्रयास जारी रखना चाहिए, रहना चाहिए, और मौका लगेगा तो वो काम भी होगा। वो जबरदस्ती का काम नहीं है कि ये लो अभी मैं बन के बताता हूँ, ये बन के बताने की चीज नहीं होती है ये। क्योंकि लोग बाग ऐसी उंगली उठाते हैं ना ये बातें बातें तो करते हो, कोई एकाध मुनि बने तो बताओ। मुनि किसको कहते हैं पहले ये तो समझो। किसे कहा जाता है मुनिराज? मुनिराज का स्वरूप समझे बिना ऐसे कच्चे पक्के बन जावे। ब्रह्म गुलाल है ना, वो तो अभी 600-700 साल पुराना ही किस्सा, कोई बहुत पुराना नहीं है। मालूम है ब्रह्म गुलाल का किस्सा? वो कॉमिक्स नहीं पढ़ी तुमने? नाटक हो तो ऐसा करके कॉमिक्स थी। ब्रह्म गुलाल वो वेश धरता था और ऐसा वेश बनाता था कि सामने वाला कोई पहचान नहीं पाता। तो उससे कहा गया शेर का वेश बनाना। वो लोगों ने असल में भड़काया था राजकुमार को, उसका मित्र था राजकुमार। उसने कहा इससे कहो तुम शेर बनने का बताओ, ये नहीं बन पाएगा और ऐसा वैसा। तो उसने कहा कि मैं बन तो जाऊंगा लेकिन फिर मुझको तैयारी के लिए समय भी चाहिए और एक वध माफ करना होगा आपको। तो मिल गया आगे। अब वहीं पे वो सब कांड हो गया, पूरा का पूरा राजकुमार को ही मार दिया। वो सब कहानी पढ़ रखी होगी, पूरी कहानी अपन को यहाँ पे बात नहीं करनी है। खास बात यह है कि फिर जब लोगों ने राजा को भड़काया कि अब इसको एक काम करो, जैन मुनि का वेश बनाने को बोलो। क्या हुआ फिर? वेश बनाया। कितना समय मांगा? पूरे 6-7 महीने, जो भी जितना भी समय मांगा, इतना समय मांगा। वो भाव पूरे उस हिसाब से बने, विरक्ति बढ़ी, मुनियों के संग में रहा और साथ में पूरी प्रवृत्ति देखी, सीखा आचरण मुनिराज का, और फिर वास्तविक मुनि दशा अंगीकार करके ही वहां पर लौटा। अब राजा ने कहा कि ठीक है मान गए तुमको, बिल्कुल पक्का। ये राजन क्या बात करते हैं, ये वेश कोई छोड़े नहीं जाते हैं धरने के बाद। ऐसा ये वेश ऐसा नहीं है कि दिखावे के लिए धर लिया कि देखें बन के बताओ तो लो मैं बन गया, ऐसा नहीं होता। ये विवेक पूर्वक आता है ये वेश।
ये वेश अंतरंग में 3 कषाय चोकड़ी का अभाव हो तब आता है। ऐसे नहीं होता कि मैं तो रास्ते में खड़े खड़े कचौरी खा रहा था और यहाँ से मुनिराज निकला, मुझे भावना हुई, अगले दिन मैं भी उनके साथ हो लिया। सुना नहीं सुना ऐसा कभी? अपने यहाँ पे हुआ था ऐसा किस्सा, मतलब सुनाने वाले आए थे ऐसा, यानी कि गजब है। चलो बन गए, अब तो सुधरो। वेश धारण कर लिया, नादानी में कोई बात नहीं, लेकिन अब तो सुधरे कि नहीं सुधरे? तो कहने का अर्थ यह है कि ये तो सहज वेश है, अपने आप आता है ना। इधर 3 कषाय चोकड़ी का अभाव होता है और उसके बाद वो ये जो क्रम है ना अपने श्रावक का, 4था गुणस्थान, 5वां गुणस्थान, ये प्रतिमाएं, ये सब स्टेप बाय स्टेप है। ये राजमार्ग है। पंचम काल में अपवाद मार्ग नहीं होता कि एक झटके में हो गया, वो होता था 4थे काल में, जबकि इधर तो युद्ध लड़ रहे और उधर एकदम वैराग्य आया और छोड़ गए सब कुछ। वो उस समय वैसे भाव भी होते थे, वैसा पुरुषार्थ भी होता था। अभी अपन लोगों में उतना नहीं होता, ये पक्का मान के चलना। आया समझ में? यहाँ के जीवों की बात कर रहा हूं मैं, कि मैंने तो ले लिया जोश जोश में, ऐसा नहीं होता। यहाँ क्रम से होगा। आप पहले श्रावक बनो अच्छे से, है ना, अपना आचरण सुधारो। वो जो श्रावक की प्रवृत्तियां बताई हैं, प्रतिमाएं बताई हैं, वो क्रम से इसीलिए बताई हैं, वो स्टेप बाय स्टेप। अब वो तो कुछ भी नहीं है, वो तो सारा का सारा अभाव, और सीधे ही मैं तो छलांग लगा करके ऊपर चलूं। ऐसा ही काम है, जोश का काम ऐसा ही होता है। तो ये पूरी तरह से होश का मार्ग है, ज्ञान का मार्ग है, विवेक का मार्ग है। यहाँ कोई दिखावे की प्रवृत्ति नहीं होती है, समझ में? लक्ष्य जरूर उसका रखना है, लक्ष्य पूरी तरह से रखना है और गंभीरता पूर्वक उस लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ाना है। पूरा बोलने का नहीं, बस अपन बोल देते हो हाँ कि भाई वो श्रावक श्रावक नहीं, जैसे मुनि बन। अरे वो भाव अंदर में रहना चाहिए। सुबह उठे हैं तो स्मरण आवे, रात को स्मरण आए कि भैया अपने को ये काम करना था, ये काम हुआ नहीं है अभी तक। ये मनुष्य पर्याय किसके लिए मिली बताओ? सम्यक दर्शन के लिए। बाबूजी कहते थे कि मनुष्य पर्याय सम्यक दर्शन के लिए नहीं मिलती। सम्यक दर्शन तो 4 गतियों में होता है, ये तो सम्यक चारित्र के लिए मिलती है। आया समझ में? क्यों? कि सम्यक चारित्र बाकी किसी गति में नहीं है। तिर्यंश को भी 2 कषाय चोकड़ी का अभाव जितना ही है, उससे ज्यादा वहां भी नहीं। 3 कषाय चोकड़ी के अभाव रूप जो चारित्र होता है, सम्यक चारित्र मोक्ष को ले जाने वाला, वो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य पर्याय में ही संभव है। ये सम्यक चारित्र के लिए मिली थी। तुम अभी तक सम्यक दर्शन की बात करते हो। चलो कोई बात नहीं, वो नहीं हुआ तो अभी ये भी कर लो और फिर आगे सम्यक चारित्र का प्रयास करो। आया समझ में? ये मनुष्य पर्याय अपने को किस लिए मिली है ना? मिली क्या? अर्जित की, अपन ने अर्जित की है, तो अब इसको व्यर्थ नहीं गंवाए, है ना? जैसे किसी को करोड़पति के घर में पैदा हो गया तो उसको धन की कीमत नहीं है, लेकिन जिसने खुद ने कमाया है वो तो सोच सोच के खर्च करे ना, कि वो मूर्खों की तरह खर्च करे। तो ये हमने बुद्धि पूर्वक कमाई है। ये मनुष्य पर्याय ऐसा नहीं मिल गई कि भगवान ने तथास्तु कह दिया कि जा तू इस बहु में गधा है, अगले बहु में मनुष्य बन जा, है? ऐसा नहीं हुआ है। ये अपन ने कमाई है, इतना पुण्य अपन ने अर्जित किया है बहुत मुश्किल से, तो इसको व्यर्थ नहीं गंवाना। ये कमाया हुआ धन है, ये बपोती में मिला धन नहीं है। आया समझ में? व्यर्थ में नहीं गंवाना इसको, फालतू के राग रंग में और इनमें। भाई जितना घटा सको घटाओ। ये तो पता है अपन गृहस्थी में बैठे हैं तो बहुत सारे काम होते हैं, फालतू के उल्टे सीधे काम भी होते हैं, है ना? सारी गृहस्थी चलती है, व्यापार धंधे भी होते हैं, शादी ब्याह भी होते हैं, मकान आदि वो सब भी होते हैं, लेकिन सीमितता करनी, उसमें घटाते जाना, ये प्रवृत्ति रहनी चाहिए। नहीं तो कैसे अपन आगे हो सम्यक चारित्र की तरफ आगे बढ़ेंगे? देखो, और ये इसके लिए उम्र नहीं होती है क्या? बच्चों को कहा जाता है ना, अरे अभी तो छोटा है, अभी तो छोटा है, बड़ा होकर के करना ये सब काम, ये त्याग व्याग सब बड़े होकर के। ये बड़ा हो जाएगा जब कहाँ सूझेंगे हैं? ये बड़ा होने के बाद उसका मन कैसे कंट्रोल में आएगा? ये तो देखो, अभी देखते हैं ना अपन बड़े बड़े बुजुर्ग लोग हैं जिनको खाने पीने का विवेक नहीं, वो गिद्ध भोजन में भी पहुंच जाते हैं। गिद्ध भोजन माने वो खड़े खड़े खाते हैं ना बफर, गिद्ध भोजन है वो। आया समझ में? वहां पहुंच जाएंगे 70-70, 80-80 साल के, तो खाने पीने का विवेक नहीं, दुद्धल नहीं छूटा है, भक्ष भक्ष का विचार नहीं,
अब उस उम्र में कैसे छुड़ा दो उनका, नहीं छूटे। इसलिए अभी तुम्हारा बहुत वास्तव में बहुत भली होनहार है जो बचपन से ये चीज सीखने की रुचि है, या अभी से ये चीज समझते हैं, या कम से कम समझने का प्रयास करते हैं। ये किस्मत से मिलता है ऐसा। देखो तो ऐसे 6 अनायतन हैं, नहीं आयतन है, ऐसे 6 आयतन हैं, ए सम्यक्त के स्थान नहीं ताते इनको अनायतन कहिए। क्या ये 6 आयतन माने जो 6 ऐसे स्थान हैं, ये 6 स्थान ऐसे हैं कि जो रुकने के अपने स्थान नहीं, जो सम्यक्त के स्थान नहीं है, जिनसे सम्यक दर्शन का दूर दूर तक लेना देना नहीं, बल्कि जो कि सम्यक दर्शन से विपरीत मार्ग वाले हैं, तो ये अनायतन कहलाते हैं। समझ में? ये 6 अनायतन की बात यहाँ बिल्कुल अलग ही व्याख्या आई है, इसलिए अपन ने इतनी लंबी बात की है। नहीं तो सामान्य रूप से तो कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र, कुदेव सेवक, कुगुरु सेवक, कुशास्त्र, ज्यादातर वही वर्णन आता है। क्या हुआ इसमें, दिया क्या लगता है? कहाँ पे? हाँ हाँ, ये यहाँ समझ नहीं पाएंगे इस पंक्ति को। तोडरमल जी ने यूँ लिखा कि इस तरह से ये 6 आयतन माने 6 जगह हैं, ये सम्यक्त के स्थान नहीं है इसलिए अनायतन है। ये यूँ थी लाइन। नहीं नहीं नहीं, आप नहीं समझे। हाँ, यहाँ पहले आयतन आए। इस प्रकार ये 6 आयतन है, कोमा ये सम्यक्त के स्थान नहीं है इसलिए ये अनायतन है। हाँ, तोडरमल जी ये बताना चाह रहे कि ये जो 6 आयतन है, ये जो 6 स्थान है, ये सम्यक्त के स्थान नहीं है, ये सम्यक्त के विपरीत स्थान है, इस वजह से ये अनायतन है, इसलिए इनको अनायतन नाम दिया गया है। वो खड़ी पाई आती है, वो लाइन का असर खत्म हो गया। ये खड़ी पाई की जगह पे कोमा लग जाएगा और अनायतन के स्थान पर आयतन हो जाएगा। तो ये सम्यक्त के स्थान नहीं ताते हैं, इनको अनायतन कहिए, है ना। और सामान्य रूप से क्या व्याख्या आती है? कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र, ये भी अनायतन, ये जाने लायक नहीं, है ना, ये सेवन करने लायक नहीं। अरे मतलब इतना आश्चर्य होता है, ऐसा दुख होता है, अपने जैन भाई कुछ भी काम हो तो मान लो घर में कुछ भी है, शादी ब्याह है या कुछ है, तो पहले वहां जाएंगे। कौन सी हो एक पास में, असनावर के पास कौन सी है? हाँ, है हमारे कुछ रिश्तेदार इस तरह। क्या कर, और ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे नहीं हो, सब बड़ा बड़ा पढ़े लिखे। क्या शादी हुई तो पहले दुल्हन को वहां पे ढुका के लाना, कहां पर? कुदेवी के स्थान पर, कुदेव के स्थान पर, है? या कुगुरु के पास ले जाना, कुगुरु का आशीर्वाद दिलाना होता है ना ऐसा। अब तो गुरु के वेश में भी बहुत से कुगुरु, जो नई गाड़ी लिया आपने, गाड़ी पे उनसे लगवा के लाना। क्या गाड़ी पे स्वस्तिक तो गुरुदेव लगाएंगे हमारे, गजब हो गया। तुमने सच्चे गुरु को ही कुगुरु जा बनाया है? नहीं, अच्छा चलो उन्होंने लगाया, फिर उस गाड़ी का कभी एक्सीडेंट होएगा जब? नहीं हुआ क्या किसी का? कितने ही देखने को मिले ऐसे, वहां पे आए, उनसे साथे वाथे लगवा के एक्सीडेंट आया, हुआ और निपटी, हो गया। तो ऐसे काम करने वाले हमारे जैन साधु नहीं होते, ऐसे हमारे महान गुरु हैं। अब देखो, तो ऐसा ऐसा काम हो जाता है। वो कटर मशीन पे, अपने कोटा स्टोन की फैक्ट्री है ना, कटर मशीन पे साथिया लगवाएंगे, उसकी पूजा करवाएंगे। ये काम किसका है? ये तो श्रावक तक का काम नहीं है, इसको तो कुधर्म कहा है स्पष्ट है। ये तो विपरीत आचरण है पूरा का पूरा। और ये हम किनके नाम पर? जिनको हम लोक में उत्तम कहते हैं, जिनको हमने लोक में मंगल कहा, जिनको हमने शरण बताया, ऐसे शरण, ये शरण क्या आपकी शरण में आए थे, वो गाड़ी तो पलटी खा गई वो गाड़ी पलटी खा गई, फिर कैसे शरण होगी उसकी?
भाई तो ये विचार करना गंभीरता से, है ना। कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र, कुदेव का सेवक, कुगुरु का सेवक और कुशास्त्र का सेवक, ये सब 6 अनायतन। ये 6 अनायतन न जाने लायक, न उनसे पहचान बनाने लायक, न उनसे कुछ काम कराने लायक। आया समझ में? ये ध्यान रखना, बहुत दूर रहना है, ऐसों से दूर ही रहना। खास तौर पे तो क्या कहें, देखो असल में क्या है, घरों में जो स्थिति चलती है ना, घरों में एक तरह से अधिकांश घरों की बात कर रहा हूँ, महिलाओं के से ही चलता है, धर्म चलता है, और महिलाओं से ही ढर्रा बिगड़ता है जो बिगड़ता है। इसलिए महिलाओं को दृढ़ रहना बहुत जरूरी है ना, आगामी जीवन के लिए भी बहुत जरूरी। कभी ऐसी जगह अपने को संपर्क ही नहीं बनाना, बिल्कुल। जो कुदेव का स्थान हो या कुदेव का सेवक हो, कुगुरु हो या कुगुरु का सेवक हो, या कुशास्त्र हो, कुशास्त्र का सेवक हो, कुधर्म, कुधर्म का सेवक, जो भी लगाना हो, क्योंकि दोनों तरह की व्याख्याएं मिलती हैं। कुधर्म अथवा कुशास्त्र दोनों नाम आते हैं और दोनों के सेवक का नाम है। तो अपने को कभी जीवन में ऐसे लोगों से न संपर्क करना, न ऐसी जगह जाना। अगर गलती से पहुंच गए तो वहां पे अपना काम चुपचाप करके निकल लेना, क्या शांति से चुपचाप अपना काम कर लेना। जो भी अगर किस्मत से पहुंच भी गए विपरीतता में, क्या करो, पहुंच सकते हैं। बड़े बड़े साधर्मी सज्जनों के साथ, सतियों के साथ ऐसे किस्से हुए हैं, है ना। सतियों के पढ़े होंगे ना प्रसंग सब। कोई कहीं बेची गई, कोई कहीं पर किसी ने खरीदा, किसी को चांडाल उठा ले गए, कोई कहीं पर वो वेश्याओं ने खरीद लिया, उन्होंने खरीद लिया, कभी सेठ ने खरीद लिया। किस्मत से कभी धर्मात्मा सेठ के घर आ गई तो वहां पर सुरक्षित रही, शील सुरक्षित रही। तो वो योग की बात है, आगे होकर के तो वो गई नहीं थी, है ना। लेकिन कभी ऐसे पहुंच जाओ तो अपना धर्म सुरक्षित रखना, अपने सम्यक्त को नहीं बिगाड़ना। किस्मत से कभी ऐसे पहुंच भी जाओ, और जो अपने संपर्क में आए पूरा प्रयास ये करना है कि वो भी सच्चे मार्ग में लगे। अगर खोटे मार्ग में लगा हुआ हो तो धर्म परीक्षा पढ़ी, धर्म परीक्षा पढ़ना, उसमें बहुत मजा आया। कहानियां भी बहुत अच्छी हैं और समझ में भी बहुत अच्छा है नहीं है? नहीं है, ले लेना। उसमें 2 मित्र रहते हैं, एक पवन वेग एक मनोवेग, है ना। पढ़ी ना सबने पढ़ी। तो कौन रहता है, मनोवेग रहता है धार्मिक कि पवन वेग रहता है? मनोवेग रहता है। मनोवेग धार्मिक रहता है और पवन वेग को धर्म मार्ग में लगाता है तरह तरह की युक्तियों से। तो पूरी कहानी बहुत जोरदार कहानी है ना। हास्य भी बहुत है उसमें, क्या हंसी मजाक की भी बहुत है, तो पढ़ना उसमें। तो ऐसा होना चाहिए, ऐसे परिजन हो या ऐसों से मित्रता करना जिससे अपना धर्म भी बढ़े, या जिसको हम भी अगर कुछ धर्म की बात बताएं तो धर्म मार्ग में लग। ऐसों से ही मित्रता करनी, ऐसों से ही मित्रता बढ़ानी, या अगर है अपनी रिश्तेदारी है या कुछ है तो उनको भी धर्म मार्ग में लगा। ये अपना प्रयास होना चाहिए। और 6 अनायतनों से बचने का पूरा प्रयास अपने को करना चाहिए। प्रयास क्या करना चाहिए? 6 अनायतन तो अपने त्याग ही होना चाहिए, उसके बिना सम्यक दर्शन नहीं होने वाला, ये पक्का मान। ऐसे स्थान पर जाना भी नहीं, भले वो टूरिस्ट स्पॉट हो, बिरला मंदिर जाना कि नहीं जाना, ताजमहल है, कह रहे उसमें क्या है, वो तो देखने की जगह है। बहुत से लोग ऐसा तर्क देते हैं, हम वहां गए थे, वहां पे उनका चर्च बहुत सुंदर बना हुआ और ऐसा वैसा। नहीं, तुम क्या करने गए चर्च?